तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध, चाहे यह कितनी ही कम क्यों ना हो, के विरुद्ध क्षय के कारण कम हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षय के कारण कम हो जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है? तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो पहले तो हम देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को समझ लें। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से हम देखते हैं कि किसी पिंड की कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत होती है। किसी पिंड की कुल ऊर्जा से हमारा मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे लिख लें गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा नियत होती है। जब तक हम देखते हैं कि पिंड पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है या संरक्षी बल शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा नियत होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कुल ऊर्जा को अगर ई से लिखते हैं तो यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। अब ध्यान से देखिए, अब उत्तर को समझें। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है mgh, अगर इसका मान कम होगा तो अगर ऊर्जा नियत है तो हमें मालूम है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या इसी के विपरीत यदि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो हम देखते हैं गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कुल मान जो है नियत है। यह मान कैसा है? नियत है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं पृथ्वी है और ये पृथ्वी के समीप कोई वस्तु या कोई पिंड या कृत्रिम उपग्रह आ रहा है, ये मान लेते हैं कृत्रिम उपग्रह है। ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह है अगर, तो हम देखते हैं कि इस कृत्रिम उपग्रह में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, गति ऊर्जा। इस ऊंचाई के कारण मान लेते हैं पहले स्थित h1 और इसका वेग मान लेते हैं क्या है? v1 है। अब क्या होता है जब पृथ्वी के समीप आता है तो h2 क्या हो जाएगा? इसकी ऊंचाई हो जाएगी, मान लेते हैं पृथ्वी के समीप आता है तो इसकी ऊंचाई h2 हो जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि h2 जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा h1 से समीप आने पर। यहाँ पे लिख लेते हैं समीप आने पर। अब यहां से देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं कि कुल ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा। अब नई ऊर्जा के लिए हम देखते हैं, अब ये मान तो नियत होना चाहिए तो इसको हम मान लेते हैं अभी E डैश में मान लेते हैं। नई ऊर्जा E डैश है और 1/2 mv डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा mgh2। ऊंचाई क्या हो गई? कम। अब हमें पता है कि ये मान नियत होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये मान क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि h2 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। गति ऊर्जा बढ़ने का मतलब यहाँ पे इसका वेग बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ई डैश भी कुछ कम होता है, क्योंकि इसलिए कम हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई डैश का मान कम होगा और इसके पीछे क्या कारण है कि घर्षण, मतलब हम ये कह सकते हैं वायु घर्षण के कारण यह मान कम होता है। वायु, इसको हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में देखें तो हम लिखेंगे ई का मान जो है वो क्या हो जाएगा? ई डैश से अधिक होगा, मतलब ई डैश कम होगा बाद में
नियत होता है, यह हमें मालूम है, लेकिन कम होने का क्या कारण है? वायु घर्षण के कारण, वायु घर्षण या वायु अवरोध के कारण, वायु घर्षण या वायु अवरोध के कारण कुल ऊर्जा में कमी आती है। लेकिन हमें पता है कि उस स्थान पे कुल ऊर्जा देखें, अगर इस स्थान पे देखें तो नियत रहेगी। अब स्थिति ऊर्जा कम होती है तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्थिति ऊर्जा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पृथ्वी के समीप आने पर कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आने पर स्थिति ऊर्जा में क्या होती है? कमी हो जाती है। स्थिति ऊर्जा में कमी हो जाती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आने पर स्थिति ऊर्जा में कमी हो जाती है तथा हम क्या देखते हैं? जैसा कि मुख्य उदाहरण में हमने देखा कुल ऊर्जा क्या होती? नियत रहती है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि अगर स्थिति ऊर्जा कमी होगी तो क्या होगा? गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। कमी हो जाती है लेकिन गति ऊर्जा में क्या होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, लेकिन गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। कुल ऊर्जा का मान थोड़ा कम भी होता है। उसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि हमने देखा वायु अवरोध के कारण कुल ऊर्जा का मान थोड़ा कम होता है, लेकिन स्थिति ऊर्जा अगर कम होगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, अतः वेग का मान बढ़ेगा। अतः पृथ्वी के समीप आने पर वेग का मान बढ़ेगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।